सकता हूँ, लेकिन जब तक जिंदा हूँ तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूँ। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिंदा हूँ तब तक अन्याय नहीं देख सकता। अब सोचो जरा, विचार करो, ये है पिता। बोलो है पिता कि नहीं? कितना प्रेम करता है पुत्री से पिता कि जिंदा है तो मरने को तैयार है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये पिता है। पिता के सामने पुत्री दुखी कैसे रह सकती? इसलिए सीते पुत्री करसी जन त्रासा, ओ करी हूं जातु धान करना। मैं आ रहा हूं, घबराओ नहीं। और गिद्धराज जटायु ने ऐसा वार किया, चौचन मार विदारिश देही, और दंड एक भई मूर्छाते ही। रावण जैसे बेहोश होकर के गिरा तो जो पक्षी मड़रा रहे थे उनको आश्चर्य हुआ, देख के आश्चर्य हुआ ना, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। वो सारे पक्षी सब गिद्धराज जटायु के सामने आ गए और बोले, जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम तो संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। बोलो यही है वर्तमान की स्थिति की नहीं? गिद्धराज जटायु ने कहा, केवल इतना साथ दे दो। कितना? मैं बेटी सीता को टूटी फूटी जो मेरे पास गुफा है उसमें ले जाऊं और सम्मान पूर्वक उन्हें स्थापित कर दूं, लेकिन जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तब तक इसको जाने मत देना। अगर ये होश में भी आ जाए तो इससे जाने मत देना, बस इतनी मदद करो। लेकिन ये पक्षी कहां मदद करने वाले? जैसे ही गिद्धराज जी श्री जानकी जी को गुफा में ले गए, इतने में ये पक्षी सब उड़ गए, मैदान खाली, सब उड़ गए। भय सता रहा था इनको कि रावण अभी मूर्छित है, कहीं होश में आ गया तो जितने पक्षी हैं एक नहीं बचेंगे, सब मरेंगे। याद रखना, गिद्धराज जटायु जी क्यों नहीं डर रहे हैं रावण से? ये पक्षी क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इन पक्षियों के पास चरित्र नहीं है और गिद्धराज जटायु के पास चरित्र है। निर्बल बलवान से डरता है, निर्धन धनवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन चरित्रवान से सब डरते हैं। चरित्र में बड़ी ताकत होती है, इसलिए चरित्रवान बनो। गिद्धराज जटायु रावण से नहीं डर रहे हैं, क्यों? चरित्रवान है, क्या डरना। जैसे ही किशोरी जी को गुफा में स्थापित किया और कहा, बेटी ये घर है, सोने का भवन नहीं है। जनकपुर में सुंदर सदन है, अयोध्या में कनक भवन है, लेकिन ये गरीब बाप है, इसके पास टूटी फूटी गुफा है। लेकिन बाप गरीब होता है, उसके पास भवन नहीं होता है, झोपड़ी होती है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को झोपड़ी में रखता है और झोपड़ी के बाहर एक चारपाई डालता है और बेटी की अस्मिता की रक्षा करने के लिए जब तक हाथ पीले नहीं कर देता है तब तक सोता है कि रोता है? ईमानदारी से बताओ। वो रात भर रोता है कि जब तक मैं अपनी बेटी का हाथ पीला नहीं कर दूंगा तब तक मुझे नींद आने वाली नहीं है। ये गरीब बाप बेटी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए रात भर रोता रहता है कि मैं अपनी बेटी का हाथ पीला जब कर दूंगा तभी मुझे नींद आएगी। गरीब से गरीब बाप, उसका सबसे बड़ा धन है बेटी, सबसे बड़ी इज्जत है बेटी, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है बेटी। इसलिए बेटियों से भी हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि बाप की प्रतिष्ठा जैसे भी बच सकती हो पूरा प्रयास कर लेना कि बाप की प्रतिष्ठा न जाने पावे समाज।
ये बेटियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भूल करने की आवश्यकता नहीं। एक बाप की प्रतिष्ठा का सवाल है। बेटी वही है जो बाप की प्रतिष्ठा को बचाए। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहे सबको। आज बेटियों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है इस प्रसंग से। लेकिन वापस जब जटायु जी पहुंचे तो तब सक्रोध निश्चर खिसियाना और काडिश परम कराल कृपाना, उसने कृपाण निकाली। जैसे ही कृपाण सामने आई जटायु जी के, तो जटायु जी बैक नहीं हुए, पीछे नहीं हटे। कृपाण से भयभीत नहीं है, क्योंकि चरित्रवान मौत को चैलेंज करता है, मौत से डरता नहीं है। बोलो भाई, जो चरित्रवान होता है वो मौत को चैलेंज करता है, मौत से डरता नहीं है। गिरिधराज जटायु जी मौत से डरे हैं कि चैलेंज किया मौत को। बोलो, चैलेंज किया, कहा ये तेरी कृपा, इससे मैं डरता नहीं हूं, लेकिन तूने मेरी बेटी के अपमान करने का दुस्साहस किया है रावण। आज भले ही तू कृपान लेकर के मेरे सामने आ गया है, लेकिन तेरी कृपान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु राम की कृपा है, तो मैं कृपान से डरने वाला नहीं हूं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वो कृपान से डरेगा क्या? और जटायु जी ने आक्रमण किया, और जैसे ही आक्रमण किया तो उस कराल कृपाण से रावण ने दोनों पंख काट दिए। प्यारे, दोनों पंख कटे तो याद रखना, उस समय राम 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 की ध्वनि उच्चरित हो रही है। काटी सी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। सुमिर राम कर अद्भुत करनी। राम 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 कह के गिर पड़े धरती पर। जैसे राम 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 कह के धरती पर गिरे, श्री किशोरी जी ने आवाज सुन ली। देखो, बाप की आवाज, करुण पुकार को बेटी सुनती है। बेटा बाद में सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन बेटी जरूर सुनती है। इस बात पर भरोसा कर लो। जून के महीने में तुम चारपाई डाल के अपने घर के बाहर एक वृक्ष की छाया में लेटे हो, ठीक है ना? जून के महीने में तुमने अपने बेटे से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तू भी मेरे बगल में लेट जा। किसी तरह से बेटा लेट गया। बेटी घर के अंदर लेटी हुई है। उदाहरण दे रहा हूं, सुनते जाओ। बेटी घर के अंदर लेटी है। बूढ़े बाप को रात्रि के 12 बजे प्यास लगी। बगल में बेटा लेटा है। बाप ने कहा, बबुआ ओ बेटा। तो पहले तो तुमने सुना नहीं। जब उसने ज्यादा ही हिलाया डुलाया तो तुम कहते हो हाँ क्या बात है, बोलो। कहे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो तुम्हारी आंखें लाल, कल से तुम्हारे बगल में नहीं लेटे। तुम दिमाग खराब करते हो, पूरी नींद बर्बाद करती हो, खूब नींद नहीं आती है, हमको परेशान करते हो। क्यों भाई, बात गलत बोल रहा हूं मैं? जल्दी बोलो। आंखों में तुम्हारे आंसू आ गए। धिक्कार है, लानत करो। जिंदा में बाप को पानी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद पानी देते हो। जियत बाप सम दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। जिंदा जीते जी बाप को पानी नहीं दे रहे हो, बूढ़ी मां को पानी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद कहते हो हम पानी दे रहे हैं। लेकिन सावधान, बेटी अंदर लेटी है।
बाप की आवाज बेटी के कान में पहुंची। बाप ने बेटी से ये कहा नहीं था कि मुझे प्यास लगी है तू पानी पिला दे, उसने तो बेटे से कहा था, लेकिन बेटी के कान में आवाज पहुंची कि मेरा बाप प्यासा है, पानी मांग रहा है। ईमानदारी से बताओ, रात्रि को 12 बजे एक लोटा पानी भर के बेटी बाप के सामने आ जाती है कि नहीं, और कहती है पिताजी आपको प्यास लगी है पानी पी लो। बोलो, पानी बेटे ने पिलाया कि बेटी ने पिलाया? बेटी जिंदा में पानी पिलाती है और बेटा मरने के बाद पानी। बारे बेटा है? क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या? फिर भी कहते हो एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। मैंने कहा बेटा बेटा का भजन करता है तू ज्यादा? कहे महाराज बात यह है कि बेटा नाम चलाएगा हमारा। हमने कहा अच्छा बेटी? बोले बेटी तो दूसरे के घर में पहुंच जाएगी, उसका विवाह कर दूंगा, वो दूसरे कुल खानदान में पहुंचेगी। अच्छा, और बेटा? बोले बेटा हमारा नाम चलाएगा। हमने कहा तुम मरोगे और त्रयोदशी नहीं हो पाएगी, तहसील में एप्लीकेशन दे देगा बेटा कि इनका नाम काट के हमारा नाम चढ़ाया जाए। क्यों महंत जी, गलत कह रहा हूं? एप्लीकेशन बेटी देती है कि बेटा? जल्दी बोलो। बेटा देता है, देता है कि नहीं? अब कानून कुछ अदल बदल रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन नियम तो यही रहा है कि नहीं रहा है कि बाप का नाम काट के मेरा नाम चढ़ाया जाए। नाम चलाया है कि नाम कटाया है उसने? इसलिए मैं कहता हूं बेटी जिसको मिल गई है उसी दिन उसके घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो गया है प्यारे। उस घर में यज्ञ जरूर होगा। बोलो होगा कि नहीं? जिस दिन पैदा हुई उसी दिन यज्ञ का भूमि पूजन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कि इस घर में यज्ञ जरूर होगा। और बेटा जिस दिन पैदा होता है उस दिन बाजे बज गए। क्यों बज गए बाजे कि नहीं? क्योंकि बेटा पैदा होता तो बाजे ही बजते हैं कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि बेटा आ गया घर के, बाजे बज गए। समझ लो। और जिस दिन बेटी पैदा हुई बोलो यज्ञ का भूमि पूजन हो गया कि नहीं हो गया? यज्ञ का भूमि पूजन हो गया। ये संत महात्मा जो बैठे हुए हैं निश्चित रूप से मां की तपस्या है। किसकी तपस्या है? मां की तपस्या है। बाप में धर्म के प्रति आस्था न रहे, बाप में धर्म के प्रति आस्था भले ही न रहे, लेकिन मां कयाधु बन करके भक्त प्रहलाद को जन्म दे देती है प्यारे, जो भगवान को प्रकट कर देता है। बोलो कर देता है कि नहीं? इसलिए मां में बड़ी ताकत होती है, बड़ी क्षमता है। आज गिरिराज जटायु जी पृथ्वी पर पड़े हैं। सीता जी ने कहा, किशोरी जी ने कहा कि मैं ये पूछ रही हूं कि उनका क्या हुआ जटायु जी महाराज का। मैंने अभी अभी सुना है समुद्र के किनारे चर्चा हो रही थी। क्या चर्चा हो रही थी? बोले अंगद जी कह रहे थे, कही अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। लेकिन जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। आगे सुनाओ। हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। कहा माता जी उनके बारे में यही समाचार मिला कि राम काज कारण तनु त्यागी,
हरिपुर गए परम बड़ भागी। बस जानकी जी ने अपना मस्तक पृथ्वी पर पटक दिया। जटायु जी नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। कहा माता जी सुना तो यही है, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी।